नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर शांति जानी आयुर्वेद से हूँ। मैंने आयुर्वेद में एमडी और पीएचडी किया है। आज मुझे लग रहा है कि इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस में मैंने जो जो सीखा है या जो आयुर्वेद के सही मूल्य हैं या आयुर्वेद क्या कहता है वास्तव में, उन सब चीज़ों को क्या हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या हम जानते हैं या नहीं। तो ये थोड़ी बातें हम लोग करेंगे। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले या 40 साल पहले का आप देख लीजिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों की जो लाइफस्टाइल थी और वो लोग जैसे जीते थे, उनको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कितनी अपनी हेल्दी लाइफ, तंदुरुस्त लाइफ जी रहे थे। वो लोग कभी भी इतनी बार डॉक्टरों के पास नहीं गए थे, न उनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें थीं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो 5000 साल पहले हमारा आयुर्वेद बना है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, मीन्स के कायदे कानून हैं उसके, कि आहार क्या लेना चाहिए, विहार क्या लेने चाहिए, और जो आचार संहिता आयुर्वेद में बताई है, जो आजकल हम लोग मनोविज्ञानों के पास बहुत दौड़ रहे हैं। तो क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि जो आचार संहिता है आयुर्वेद में बताई है, उसको हम भंग कर रहे हैं। जो आहार उन्होंने बताया है आयुर्वेद में, कुछ ऐसा नहीं बताया है कि यूएस में जो चीज़ अमेरिका में बनती है वो लाके खाओ, या यूके में जो बन रही है वो लाके खाओ, या कहीं भी जो उन्होंने रीजनल और सीजनल और रीजनेबल ये चीज़ आयुर्वेद में बताई गई है। मीन्स के जो तो आपके रीजन में बनती हैं चीज़ें, उगती हैं, फार्मिंग होता है जिनका, जैसे कि कच्छ है तो कच्छ में बाजरे का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ के लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, डाइजेशन पावर है, उसके लिए प्रॉपर है। और कर्नाटक है, वहाँ नाचनी जो रागी बोलते हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए परफेक्ट है। तो जिस रीजन में जो बनता है वो चीज़ आप बना के खाइए, आपका बॉडी उसी के लिए बना है। लेकिन अगर आप और कहीं से जो आपके वहाँ नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों को आप मंगा के उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के आपके बॉडी में आप डालेंगे तो उनका पचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। जितने हम प्राणी या पशुओं को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्राणी और पशु, प्राणियों को तो जैसे पेट भर गया तो वो खाना देखते भी नहीं हैं। बहुत बार आप गाय को खाना देंगे तो उसका पेट भर गया, वो अपने मुंह से उसको, उस बर्तन को जिसमें आपने खाना रखा है, जो उसको हटा देगी। जो और अगर उनको बीमारी है कुछ शरीर में, तो वो लोग बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं। उसी तरह कुत्ते वगैरह हैं, तो कुत्ते को अगर पेट में इंडाइजेशन हो गया तो वो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएगा, और जाके ऐसी हरी दूब जैसी वो लाके मुंह में चबाएगा, और जो उसको रिफ्लेक्ट होगा, वॉमिटिंग करेगा, उल्टी वगैरह करके वो उसे निकाल देगा। जब इंसान ही एक ऐसा मनुष्य है कि उसको इंडाइजेशन होता है, तो वो फिर भी गोली खाकर भी खाना खाता है। और चिड़िया है, कबूतर है, वो सब लोग जो हैं वो शाम को 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, सूर्योदय के बाद फिर से खाते हैं। अब फिर से मैं बताऊंगी कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास आजकल कोई भी टाइम नहीं रहा है। रात के 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12, 1, 2, खुद को मॉडर्न कहलाने की होड़ में आप लोग कभी भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो। जैसे आपने रात को 2 बजे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाया, तो आप सोचो तो जब आपकी जठराग्नि एकदम मंद है और वो एकदम मेटाबॉलिक रेट कम है, तब आप इतना रिच फूड खाओगे, इतना जो पचने में हार्ड है वो फूड खाओगे, तो आपकी पेट की स्थिति क्या होगी? बस आप इतने पर से आप सोच लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो पेट कितना दिन सब सहन करेगा, आपके इंटेस्टाइन में की, आपके स्टमक की क्या कंडीशन होगी। इतना आप समझ लीजिए कि जो कुदरत के नियम हैं उनको हमें अच्छे से फॉलो करना है, फिर बताना है कि
मेरे को ये नहीं डाइजेस्ट होता है, मैं ये नहीं खा सकता या खा सकती। अब कितना खाना है वो आगे का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि आयुर्वेद में बताया गया है कि पेट के 4 पार्ट करने हैं। तो जैसे 2 पार्ट में आपको खाना खाना है, एक पार्ट पानी के लिए और एक पार्ट उसको पाचन यानी वायु के लिए रखना है, हवा के आगमन के लिए। तो अगर इस तरीके से आप खाएंगे तो खाने के बाद आपका पेट भी भारी नहीं हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से पाचन कर पाएंगे और आपके A to Z जो विटामिन है वो सब पाचन होके आपको मिल जाएंगे। एक और बात कि आजकल लोग हैं ये सोचते हैं कि हमें विटामिन B की कमी है, हमें विटामिन D की कमी है, C की कमी है, जो भी है। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक मज़दूर है वो 100 किलो की बोरी अपने बैग पे उठाता है, वो खाता क्या है? बहुत बार रोटी सब्जी मिलती है, बहुत बार रोटी छाछ मिलती है और रोटी झाड़ की रोटी और एक बड़ा गिलास छाछ नमक वमक डाल के मिर्ची से वो खा लेता है। उसके बॉडी के अंदर A to Z सब विटामिन मौजूद हैं क्योंकि उसके पेट में सच्ची भूख लगी हुई है और वो सच्ची भूख ही वो सब डाइजेस्ट कर देती है और सब विटामिनों में कन्वर्ट कर देती है। और उसकी जो बैक है, करोड़रज्जु है उसकी, उसमें इतनी ताकत है कि 100 किलो की वो बोरी लेके आराम से चल सकता है। जबकि हम तो 10 किलो उठाएं और बोलेंगे यहाँ मेरे को मचक आ गई, यहाँ मचक आ गई। तो अब हम सब लोग सिर्फ ये समझें कि हमें कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। इतना समझ लेंगे तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। थैंक यू।